तेकर बाद में ते 10 मिनट रावण मारे जावे बेटा तेकर बाद जावे। आज हम हर साल रावण मारते, लेकिन रावण मरे का नहीं। आज भी रावण जिंदा है, आज भी रावण जिंदा है। कारण का कि आज देखो बहू बेटी के साथ अत्याचारी होते, बहू बेटी के अपहरण होते। आज ही मीडिया में देखने मिला थे, आज ही पेपर में देखने मिला थे। आज बहू बेटी का जो है अपन मर्यादा में रही के आंचल छुपा के जीना पड़ा थे। कारण का यही रावण आज भी जिंदा है। तेकर कारण जो है ना बहू बेटी का मर्यादा में रहना पड़ा था। पहले अपन अंदर के रावण ला मार बेटा, तेकर बाद में ते 10 मुड़ी के रावण ला मारे जावे। आज बलि ला एक बात से कावर बनी भगवान राम। कारण यही कि जे घर में ना बहू के मान होते, बेटी के मर्यादा होते, बहू बेटी माता के सम्मान होते, उन्हीं घर में भगवान के वास होते। और जिस घर में बहू बेटी नारी के सम्मान नहीं होए, वो घर में अपमान होते ना, वो घर में ना शमशान घाट होते, शमशान घाट होते, शमशान घाट। आज बाली जो है बहू के साथ में अत्याचारी करी, तेकर से भी आज भगवान राम एक ही बाल से मारे। यही सुन सुग्रीव हमारी हाँ बार ही एक ही बार ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नवरहि प्राण, गए नवरहि प्राण। देखकर कारण आज भगवान राम जो है बाली का एक ही बाल से मारे। मंदोदरी कथे स्वामी आप पराई स्त्री ला पर के स्त्री ला पर के पत्नी ला जो है आप चोरी करके लाए हो। बड़े ध्यान से सुनना मातारी हो, एकदम प्लस पॉइंट बात है। जब रामचरितमानस में हमने संदेश देना चाहते, मैं नहीं कहा था, इला रामचरितमानस कहा था। अब सोच के देखा भैया, हम तो केवल रामायण में पढ़ा था कि रावण हाँ दूसरा पत्नी चोरा लाल ली थी। अब सोच के देखो अभी वर्तमान में अगर हमारे घर में यही घटना होती, हमारे घर के बहू बेटे के साथ अगर दूसरा पराय पुरुष कोई हाथ लगा के देखे, अगर हमारे घर के बहू बेटे ला पराय पुरुष अगर हाथ लगा दी तो क्या करूं? घर के ऊपर ठेठुर नीचे पड़तो नहीं कोई हो सकते हैं। मोर घर के मान मर्यादा ला हाथ लगाने वाला कौन घर कौन हो सकते हैं? मोर घर के मान मर्यादा ला छीनने वाला। आज अगर सोचे नहीं भैया सीधा होगा, कोई नहीं देखे। आज के डेट में कोई समझाने वाला समझाऊंगा ना भैया। आज यहाँ ना ऐसे करे गलती कर ले भैया, लेकिन आमदनी मत कर, इसने समझाई है। 2 थपड़ा पान के दिखो को जान कर ले। आज भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम जन मर्यादा के रास्ते में चलने वाला आज जो है रावण ला समझाए बर अंगद जी ने भेजी, हनुमान जी ने भेजी, 14 विद्वान समझाई मर्यादा के पालन करो। यही शिक्षा परमात्मा राम देना चाहिए। राम की नीति कथेगा कि हमारा काम भी बन जाए और औरों के काम भी बनना चाहिए। लेकिन रावण की नीति कथेगा हमारा काम बनने हम जरूरी है, इसका मतलब है भगवान राम यही कही था कि जा वो पत्नी सीता लोग हरण करके ले गए हैं तो समझा दे, और समझाए में समझ गए तो वापस ले आवे। देख मर्यादा के पालन करिस कि नहीं करी। लेकिन रावण नहीं कही। रावण कहना है कि अपन काम बनना चाहिए, दूसरा से कोनो मतलब नहीं है। पर हानि लाभ देने के रे उजरे हरस विसात बस। आज ये दुनिया केवल मतलब के ही इंसान का नाम, मतलब के ही साथी है। कोई अपना नहीं, कोई स्वार्थ की दुनिया है। आज रावण जो है अपन स्वार्थ के लिए
जाना तो समझाना तो सौंदर्य अपन काम बनाए के लिए पूरा नरक में सब पूरा नरकवासी लड़वाज। मतलब कि इस दुनिया में कौन किसका होता है, मतलब कि इस दुनिया में कौन किसका होता है, और जिस पर हमें भरोसा होता है वही हमें धोखा देता है, वही हमें धोखा देता है, वही हमें धोखा देता है। जय जय श्री राम। आओ आगे का चरण का बताते एक भजन के बाद। बोले रामचंद्र की
मानस प्रेमी सज्जनों, आज मंदोदरी कथे कि शूर्पणखा की गति तुम देखी और तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। बड़े ध्यान से सुनना भैया, रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कथे कि माता और पिता है ना, माता और पिता के तो वर्णन करे ही है। राजा दशरथ, महतारी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा है, पिता जनक। सोच के देखा, माता पिता की तो वर्णन करे है और रामचरित मानस में बहू के वर्णन करे है और रामचरित मानस में बेटी के वर्णन करे है। तो बेटी सीता आए, बहू सीता आए, बड़े ध्यान से सुनना, और बेटा राम लक्ष्मण आए। भाई के भी वर्णन करे है कि बाली और सुग्रीव, राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, भाई के भी वर्णन करे। लेकिन रामचरित मानस में बहनी का वर्णन करेगा। हाँ, शूर्पणखा रावणे कही बहनी, दुष्ट हृदय दारुण दुखैनी। बहनी घलो वर्णन करे है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। मंदोदरी कथे कि शूर्पणखा की गति तुम देखे। स्वामी, शूर्पणखा के का गति करे है भगवान का। तिल तिल देखे हर, जाना था सुना था, तब का गति करे है वो शूर्पणखा है। शूर्पणखा पंचवटी गई एक बार की तो हालत खराब करके आए। एक बार की पंचवटी शूर्पणखा, जिसका पर सब घंटा थे ब्यूटी पार्लर। देखा, गलत मत समझिए, रामचरित मानस के बात है। आप कलर नहीं कहा था मातारी हो, आप शांत हो, शांत हो। सब दुनिया भर ब्यूटी पार्लर में जाते पर रूप ल सजाएगा, ऐसे सुंदर रूप ल सजाएगा। तब शूर्पणखा के कहाँ है? पंचवटी में। राम और लक्ष्मण ला देखी सना, तो राम और लक्ष्मण ला देखी तो मोहित हो गए। शूर्पणखा कौन है? वासना के प्रति। राम लक्ष्मण ला देखी तो मोहित हो गए और मोहित हुई तो मन में विचार आ गए, लालसा गया कि मैं तेरे संग बिहार कर एकरे संग में बिहार कर लेते, वैसे कह के लालच हो गए और सुंदर पर रूप ला सजा दे। शूर्पणखा राक्षसी ने यहाँ के से छजा के चली गई और सुंदर रूप बना के एकदम ब्यूटी पार्लर फैल खरीदो। ऐसा सुंदर एक से देख के हमारे तारियो आप मलनी कहा था क्या? शूर्पणखा कहा तो वो रामचरित मानस में। हाँ, सुंदर पर रूप ऐसे बदल के और ऐसे रूप ले बदल के राम और लक्ष्मण कर जावा थे। काबर मोर सुंदर रूप रही, हमें यहाँ कहीं मोर से बिहार कर माता सीतल हरण करी थी ना, तो यही जो है मायावी रावण जो है अपन भेष में बदल के साधु भेष बना के ना माता सीतल हरण कर गई। सही बात है कि गलत है भैया? ये रामचरित मानस कभी मैं देखे नहीं हो, मैं देखे नहीं होगा। रामचरित मानस में बताते हो इसमें कि अपन रूप लगा साधु भेष बना के माता सीतल हरण करके गिरही कथे और अपन भेष ला बना के शूर्पणखा परी संसर्ग है और भगवान राम लक्ष्मण कर कथे। अच्छा कर्म किए बिना किसी का नाम नहीं होता, अच्छा कर्म किए बिना किसी का नाम नहीं होता और वस्त्र बदल देने से कोई साधु नहीं होता। और जब तक न पड़े पत्थर में हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। आज शूर्पणखा जो है पंचवटी में गए राम और लक्ष्मण के पास में और कथे का भगवान राम ला कहा थे कि मैं तो संग बिहार करना चाहता। देख ब्रह्मदेव का कथे शंकर भगवान ला है
एक मोती ऐसे देख ले का शूर्पणखा सुन है राम और लक्ष्मण करा बिहाव कर हूँ एकरे मंथन के है कहा था यदि ब्रह्मदेव और शंकर भगवान ला कथे ब्रह्मदेव चंद्र देखे जब वो पंचवटी के है शूर्पणखा राम लक्ष्मण का कहा थे सुन तो कथे हैं अब की तो सब पुरुष नमो समगारी विधाता तोरे पर मोर कर है तोरे पर मोर विधाता करे आप ब्रह्मदेव देखे शंकर भगवान यहाँ ब्रह्मदेव में थे लेना देखने के लिए कहा था तो ही बदनाम कर रखे मैं कब कर है दिया कर राम लक्ष्मण है एक पति होई कि मैं कदे कर लिखा भाई ये करहो फुटामो पर नाम करना है ब्रह्मदेव कहा था मत जगह तक जाऊं देखो नहीं देखे बना हंसले जा तोरे नाम लेवा थे अब ही जान अब ये राम लक्ष्मण और पति तू ने हाथ तू ही कही भैया हमारा नहीं कहा अब बोला देखा देखे बना है तो सब पुरुष नमो समरारी आवाज में बैठे हो मैं तोरे बात कुंवारी कहा काली मत जान को मैं काली में जाननी कहा मैं ही पूछा था कि शूर्पणखा जो है ना साहेब कुंवारी हुआ शूर्पणखा साहेब कुंवारी दीदी वह हमारे गाय जानते ना गाय शूर्पणखा कुंवारी है वो कहा भाई मैं नहीं कहा था मैं नहीं कहा थे रामचरित मानस को उसने लिखा थी को याद है तो सब पुरुष नमो समगारी आवाज में बैठे हुए तोरे कुंवारी और मान ला खोटा है अमी नहीं खिसमोला ए विधाता ना दोनों साल बना है दे तो है ता एक बात में कथा हो पर में पति करा कोनो चाहू कि मैं तो सर बिहाव करेगा कोई के शोभा एक नारी ना शोभा दीदी का पराय पुरुष कर जाके पर प्रस्ताव रखेगी कि स्वयं जात हमने मोर सर बिहाव कर ले ये तो राम लक्ष्मण ने जो मर्यादा पालन करे थे जो शूर्पणखा पलट के देखना पसंद नहीं करे हम आज के युग खतरनाक है ये कलयुग है भैया कलयुग है पराय पुरुष करा अपन स्वयं के प्रस्ताव हम नहीं रख सकते महतारी हो यही तो मर्यादा है लेकिन आज मर्यादा के पालन करने वाली ये वासना के प्रतीक शूर्पणखा कहा है कि मैं तो सब बिहाव करना चाहता भगवान राम को थे मोर तो पहले ही में बिहाव हो गए मैं शादीशुदा हूँ नहीं मोर पत्नी तो बैठे वो 3 लकड़ी काट के आवा तो लक्ष्मण लखी कथे को दिखत ना जा ओकरे कर कबे ओकरे बिहाव में हो गया राम लक्ष्मण कर भेटे है और लक्ष्मण कर गीत तहन कहा थे मैं तो सब बिहाव कर लक्ष्मण कथे मोर स्वामी बैठे हुआ दे अब मैं ते सेवा करा भाई स्वामी के हाथ में मैं सेवा कैसे भी हाँ करूँ भाई ये शोभा नहीं है ये मोर स्वामी है ओवर कर जाता वो तो का भेजे है तब मोरो शादी हो गए है तो मोरो पत्नी है वाह तो शादी हो गए है तो कहाँ तो पत्नी हाँ मोर पत्नी है का नहीं है भाई घर में है वाह तो मैं घर में था कैसे मानूं मैं तोरे साथ शादी करूँ भाई मैं तोरे साथ शादी करूँ कहीं कहाँ तो कहते मालिक के राहत ले मैं सेवक शादी नहीं कर सकूँ भाई ये तो कर सेवा को और चरण के निरंतर सेवक चाहत मोला शादी ब्याह की मतलब नहीं है मोर स्वामी कर जा अब भगवान राम कर गी एकती जाए भगवान राम कथे जिन स्त्री के पास न लाज है न शर्म है न मान है न मर्यादा है वैसे स्त्री के साथ करना का चाहिए जिन लाज शर्म देख खा चुके हैं ऐसे स्त्री ऐसे नारी के साथ करना का चाहिए लक्ष्मण इशारा दी
भगवान राम तो इसके नाक कान को काट दिए जाए, नाक कान को काट दिए। जय जय श्री राम। ऐसने नक्की का ठेव मला नहीं कहा था ये रामचरित मानस तो आज ई नाक कान काट दी परमात्मा राम है, यही अखिल ब्रह्मांड के नायक के स्वामी मोर बात रामा है। और पत्नी लाते वापस कर दे। देखो मंदोदरी अपन पति रावण ला बारंबार समझावते, बारंबार समझावते। तो आओ देखन आगे कथन में क्या कहा थे।
सर के मास्क सर के वर्मा आज देखा तारी हो शूर्पणखा वाकई में कुंवारी है ना? नहीं, रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की कि शूर्पणखा नारी नहीं ना कुंवारी नहीं। मुझसे मैं बता शूर्पणखा नारी नहीं ना कुंवारी नहीं, शूर्पणखा तो रानी है पति विष्णु की मार के हो जन रावण हमारे भाई है गर्भ बता नवी सरतिरा खोजो तो सकरही सो फल क्या है ते जैसे कर्म का जो उसमें फल पावे है। भगवान के कर भाग्य में लिखा है ना महतारी हो वैसने छोही है। तोर कर्म में तोर पर पति जो भेद है तो भाग्य में पति लिखा है अब वही इच्छा पति होते बदल देगा है कोनो बदल देगा कोई नहीं बदल सकता। अरे मैं कहा थी जब कब ले है रायपुर ही मन खाली हाथ चला उठा ताली चला बजा इसने कहा था ना महतारी है लेकिन एक हाथ उठा ताली बजा हाथ से करो कुछ कारण है महतारी हो। भगवान ने पहली कहेगा जेकर भाग्य रहे ही ऐसा जगह माथे और जेकर भाग्य नहीं रहा ऐसा जगह में नहीं आए नहीं तो का जान के हो चंद दीदी रामायण हो सुने जा हो रही पूरी मरा तो की सही वो ले ना बहनी करेंगे राम और लइका पदवा थी तो वो लइका नहीं पदवा वो खटिया पदवा था कपत नहीं लइका खिलाएंगे जबरदस्त खिलाना हो एती देखो ये टच वाला ऐसे टच वाला ये मोबाइल में ना नाना प्रकार के कार्टून आते वो लगा दे लइका धरा दे आजकल के नाम लइका मन का वैज्ञानिक दिमाग याद रखना देनी चाहे थोड़ा सब याद हाँ वो कार्टून लगा धरा दे वो लइका तो देखे नहीं लगा वो दिन भर खेलाता नहीं अपने लइका को हम काम करता है लइका छोटे से वो मोबाइल धरे आदत हो गए बड़े बाड़ी तो माता पिता कहा का आई मोर बेटी बेटा ना कॉलेज पढ़ेगा बिन मोबाइल के पढ़ाई नहीं हो नाना प्रकार के आते मोबाइल में और देख देख के पढ़ते अब वो बेटी बेटा कॉलेज पढ़ते माँ बाप के सपना है कि मोर बेटी बेटा कॉलेज पढ़ी इंजीनियर बनी डॉक्टर बनी मास्टर बनी आज हर माता पिता सपना लेके अपन बेटी बेटा ला पढ़ावा थे लेकिन आज वो बेटी बेटा कॉलेज जाते धरे मोबाइल टच वाला व्हाट्सएप में जुड़ के न जाने रात भर का करसन गोठिया आज वो बेटी बेटा जो है घरे मोबाइल टच वाला और न जाने व्हाट्सएप में जुड़ के रात भर का करसन गोठिया थे दाई का हाथ उठना बेटी तब बेटी का हाथ मोड़ता भी खराब है तब रात भर को चार्जिंग ला उतारता रहा तो तबियत खराब नहीं होता कब नहीं होगी आज हर माँ बाप का सपना है कि वो बेटी बेटा कॉलेज पढ़ी तो इंजीनियर बनी डॉक्टर बनी मास्टर बनी लेकिन आज वो बेटी बेटा करता कॉलेज जाके काम करते और माँ बाप ला बदनाम करते माँ बाप ला बदनाम करते माँ बाप ला बदनाम करते। जय जय श्री राम। आओ देखो आगे कदम में स्वागत आती और सुनिए सम्मान करीब भाई मेरे शर्मा जी गोपालपुर जनता पंचायत में तरफ और समस्त वर्ग परिवार की ओर से पूरे वर्मा जी के लिए और स्वर्गीय राजेश मणिक चौधरी भैया जी की ओर से पद्माक्षराम जी के चरण कमल में पूरे सभी के साथ शब्द और हर्ष जंगल स्टोर रवि सिंह
प्रोपाइटर रवि सिन्हा जी की ओर से भी परमात्मा रामचंद्र चरण कमल की प्रसाद प्रेम भेंटे पर जम्मू दान दाता मंडल जो मैं दान चाहूँ। और वैसे तो दान दाता मंडल की सज्जनगण है, कोई कोई भाई मैंने कहा था कि नाम लेवत नहीं है, बोलत नहीं है, इसे क्षमा चाहूँ। लेकिन अंतिम में मेरा बिल्कुल जितना भी दान दाता बोलकर लिस्ट में आए हैं जम्मू धन के नाम न लेके जाऊँ। वैसे आप लोग के भरपूर माया दुलार और आशीर्वाद मिलत है, बिल्कुल अस्पत नहीं लगा थे, बिल्कुल अपना बेर हो गए तब हमारे मातारी मन के हमारे भैया मन के माया दुलार आशीर्वाद मिलत है। और बिल्कुल अपन आशीर्वाद इसमें बनाए रखो। और बहुत ही प्यारा प्यारा से भजन, बहुत ही सुंदर कथा आप सबके बीच में परोसे के प्रयास करो। और एक बार जोर जोर से कहने लगा वो बहुत ही सुंदर भजन की आप सब आनंद लहू जिला ऑडियो वीडियो के माध्यम से सुनो। बोलो श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम। चलिए बिल्कुल आगे हो जाए।
नमस्ते में सज्जनों, आज देखो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में कहे हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, अकाय वचन मन पति पद प्रेमा। जिन संसार में जो है नारी 4 प्रकार के बताए हैं, नारी 4 प्रकार के बताए, पति व्रता नारी। जिन उच्च कुल के नारी श्रेणी में आते वो नारी होते का कि पराय पुरुष लना अपन स्वप्न में भी देखना पसंद है, स्वप्न में भी। और मध्य कुल के जो नारी है वो कथेगा पर पुरुष देखा ही कैसा, पित भ्रात पुत्र निज जैसा। कि अपन से जो बड़े पुरुष है ना बोला पिता के समान देखना चाहिए, अपन से जो बराबर बोला भाई के समान देखना चाहिए, और अपन से जो छोटे हैं बोला पुत्र के समान देखना चाहिए। यही नारी के मर्यादाएं जब रामचरित मानस में बता मातारी हो। तो आज कि आज संसार में व्रत रखे ऐसी चलते कि नहीं चले मातारी हो। करवा चौथ व्रत, करवा चौथ कथा हो चलते रखे ना है। तो करवा चौथ के उपास का करवा रखे हो पति बात ये हमार नोनी बात हमार महतारी बात तो भैया महतारी मन पति मन उपास रखे ले कौन बता ऐसने हाथ है पति उपास करवा चौथ के ऊपर है। तो करवा चौथ के उपास पति पर हो तो का बात लंबी उम्र कामना करते हो ना कि मोर पति जो है युगो युगो तक जिए, मोर सुहाग जो है अचल रहा। यही कामना करके जो है पत्नी पति के लिए व्रत करते। लेकिन भैया मन को बार उपास रहे होगा पत्नी मन बार है। हमारा गाय का महीने देखा था एक पति जो है ना एक लिए उपास रखे करवा चौथ। हाँ एकदम रियल कटु सब ये पति के लिए रखे और भैया ना एक लिए रखे उपास। तो हमारा हाँ अब हमारे दीदी मन जो है आपकी लंबी उम्र के कामना करे थे तो उपास है। अब आप मन का सोचते हो गए या नहीं क्यों सोचते इसने कहा था या हमारी दीदी मन हाथ भैया इसने कहा था मातारी हो हम तो केवल पति की लंबी उम्र के काम न करथन, घर परिवार ला संजो के रखन। लेकिन आज वो पिता वो पति वो पुत्र महान है कि आज जो है माँ पत्नी आज बेटी के लिए जो है आज रसोई तैयार करते, कड़ी मेहनत करते, धूप में जाके परिवार के भरण पोषण के लिए आज पुरुष चाहते वो पिता चाहते वो पति चाहते वो पुत्र चाहते कि मोर कारण मोर माँ की आंख में कभी आंसू आता, मोर कारण मोर पति पत्नी कभी दुख मत पाए, मोर कारण कभी मोर बेटी जो है कभी दुख के कारण मत हो। आज जो है वो पिता वो पति वो पुत्र जो आज माँ पत्नी आज बेटी के जो है मान मर्यादा लग रख के आज खुशी ला ओकर दुख ला हटा के ओकर खुशी दिलाए के कारण आज कड़ी मेहनत करके परिश्रम करके आज वो घर परिवार ला संजो के रखे। तभी तो वो पति महान है। जिन घर के पिता महान है, जिन घर के पति महान है, जिन घर के पुत्र महान है, वो घर में कभी पराए पुरुष के गलत निगाह नहीं पड़े मातारी हो। वो घर में कभी पराए पुरुष के गलत निगाह नहीं पड़े। तभी तो पिता महान है, तभी तो पति महान है, तभी तो वो पुत्र महान है। आज यही अपन पति के सुहाग बचाकर
अपन पति के सुहागला अटल करे पर आज मंदोदरी के आंख में आंसू बहत आज अपन पति के शरण में पड़े हैं कि स्वामी आज ते हम मान ले और पत्नी लाते वापस कर दे। कौन पत्नी भी चाहे मातारी हो कि परिपति सही रास्ता में जा। आज मंदोदरी कथे जेही जलनाथ बधाया वेला और उतरे प्रभु दल सही सुबेला। ऐ कारुणिक दिन कर कुल के तो और दूत पठाया हो तब स्वामी आज जेला आप तुच्छ समझा तो आज जेला आप मनुष्य समझा था वो आज जो है 100 योजन समुद्र लबाट के आज आज स्वामी लंका में आ गए। सोच के देखो कि रामचरितमानस में जो है कि सतयुग में त्रेता युग में और द्वापर युग में सतयुग में तप करे, त्रेता में जो है यज्ञ करे और द्वापर में तपस्या करे। सोच के देखो सतयुग त्रेता युग द्वापर युग में जब तप तपस्या करके जो है संसार के मानव तर गए, लेकिन आज कलयुग में मानव कैसे तरही किए। तो रामचरितमानस में बड़े सुंदर भाव लिखे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि आज सतयुग में त्रेता युग में द्वापर युग के मन जब तब तपस्या करके तर गए तो कलयुग के मन खामे तरी कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। केवल भगवान राम के नाम ही सार है। जब सेतु पुल बांधी ना समुद्र में तो पत्थर जैसे डाले ना मातारी हो तब पत्थर में रा एक मेरा लिखा है, अब एक पत्थर में माँ, लेकिन राम के नाम से वो पत्थर जो है पानी में उफल जाए। बड़े ध्यान से सुनना, राम के नाम से पानी में पत्थर उफल जाए। मंदोदरी बता थे कि आज भगवान राम जो है ना एक सेतु बांध के जो है अपना बड़े 100 योजन समुद्र ला आज बांध के आज लंका में प्रवेश करे प्रभु रावण संख्यात है। तो रा और माला अलग अलग करी तो पत्थर उफल से जरूर, लेकिन वो पत्थर चिपके नहीं। तो पत्थर चिपके ही कैसे? नल और नील जो है बड़े सुंदर भाव रहे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहिए कि मैं नल नील के जो है सुंदरी में वर्णन करे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कि नल तो पत्थर पानी में कैसे तैरे, रा अम्मा लिखा रहा नल और नील काकर बेटा है वो। बड़े ध्यान से सुनना, ये रामचरितमानस में मैं ऐसने कहानी नहीं कहा था। रामचरितमानस में मैं इसमें कहानी नहीं कहा था। नल और नील जो है विश्वकर्मा के बेटा है, विश्वकर्मा देव के बेटा है और विश्वकर्मा देव के बेटा है। अब आज वही मिस्त्री के काम करत है जिन पत्थर ला डाला थे, लेकिन वहाँ चिपकत नहीं है। तब चिपक ही कैसे? जब रा और माला एक साथ लिखे राम राम राम, जब नल नील जब राम 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 हर पत्थर में लिखित ना तो पत्थर जो है चिपकतेगी 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 और पूरा जो है परमात्मा राम के नाम से ही सेतु पुल के निर्माण हो गए, सेतु पुल के निर्माण हो गए। आज यही सेतु पुल बांध के जो है सब जो जब समुद्र पार करके भगवान राम आगे है स्वामी, भगवान राम आगे के माला से मोती को मत तोड़ना, माला से मोती को मत तोड़ना और अपने कर्म और अपने धर्म से कभी मुख मत मोड़ना। मेरे राम का नाम तो अनमोल है संतों, मेरे राम का नाम तो अनमोल है संतों। कभी राम नाम कहना मत छोड़ना, कभी राम नाम कहना मत छोड़ना। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। रामचंद्र
रामचंद्र की जय। पवन सिंह और नृत्य से सुनना है। पोषण भाई मेरे को एक कहा रहे हो हम आज छुट्टी नहीं मिले कैसे लगा थे बहरा गाँव ले कैसे एक बार जोरदार ताली हो जाए हमारे संचालक भैया जेकर सभी मिली और जेकर वजह से आज आप लोग के पावन ग्राम बहेरा में आए के हमें सौभाग्य मिली बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ पोषण भैया जी और समस्त ग्रामवासियों और हमारे भाई साहब के नाम तो मुझे बताइए मोबाइल में व्यस्त है कैसे लगा थे वो छोटे भाई कारी के सहयोग आप सबसे चाहूँ वास्तव में आप मन के बहुत महिला दुलार आशीर्वाद मिली और ये गांव में आके मैं पहली बार बहुत अति कदम पब्लिक में पहली बार पाए हैं अति कदम कार्यक्रम करी अति कदम जनता अति कदम संत समाज के दर्शन करके मोर सौभाग्य मिली मैं अपन आप बहुत खुश किस्मत समझा कि अति कदम संत समाज की बोला आशीर्वाद मिली तो अब प्यारे से भजन के बाद आप सबों से अंतिम विदाई बोले रामचंद्र की बढ़िया जोरदार जयकारा लगा मौका बार बार नहीं मिले और आज तो अंतिम दिवस है कैसे भाई अंतिम दिवस है तो जयकारा तो बिल्कुल हो गया तिगुना होना चाहिए जयकारा खबर की इसे मौका हमें बार बार नहीं मिले है ना तो जयकारा लगाने तैयार हो जय जय श्री राम और बिल्कुल मीठी मीठी तालियां कह रहे हैं चार
और कहते हैं कि कोई होठों से कुछ कहता है और कहीं दिल से कोई बात होती है। जी हाँ, कहते हैं कि कोई होठों से कुछ कहता है और कहीं दिल से कोई बात होती है। और पावन ग्राम का होना ऐसी होती है जब ताल्लुक की बात होती है, तब बात चालू हो जाए। Thank you.